सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट ही नहीं, चाइनीज इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट जिस कंपनीज में है वो सब कंपनी अभी घोटाला कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल Xiaomi से लेके पेटीएम तक। पेटीएम बैंक तो गियो। आरबीआई ने ऐसा फरमान सुनाया है जिसमें से पेटीएम का निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। Starting March, digital payments on Paytm will come to a halt. Customers using Paytm wallet won't be able to top them up. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सभी दुकानदार मर्चेंट बैंकर को कह दिया, भैया पेटीएम के जो बॉक्स हैं, क्यूआर कोड है, इनको हटा लो, न जाने आगे क्या हो। पे थ्रू मोबाइल मतलब पेटीएम हमारे देश का वन ऑफ द पायोनियर डिजिटल पेमेंट सिस्टम था। मोस्ट ऑफ अस जो डिजिटल पेमेंट पसंद करते हैं या फिर मोबाइल के थ्रू पेमेंट करना चाहता है वो कभी ना कभी पेटीएम को यूज किया ही होगा। पेटीएम का टैगलाइन ही था पेटीएम करो, पेटीएम करो। और अगर आप ये टैगलाइन ठीक से सुने तो आपको ये कोई टैगलाइन नहीं लगता है कि आप कोई स्लोगन सुन रहे हो। नो डाउट कंपनी काफी पॉपुलर है और भारत के एक टाइम का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड यूनिकॉर्न या फिर आप फिनटेक जायंट भी कह सकते हैं पेटीएम को। बट 2024 पेटीएम के लिए कुछ अच्छा नहीं है और आरबीआई ने अपने तरफ से पेटीएम बैंक को पहले ही डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया। आरबीआई ने पेटीएम को ट्रांजैक्शन करने से ब्लॉक किया है। आगे जाके पेटीएम ना कोई ट्रांजैक्शन कर पाएगा, ना कोई वॉलेट टॉप अप कर पाएगा, ना कोई बैंकिंग सिस्टम यूज कर पाएगा, कंप्लीटली नथिंग। तो ये सुनने के बाद मेरा और आपके दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चन क्रिएट होगा। पहला, पेटीएम का एग्जैक्ट स्टोरी क्या है? दूसरा, कैसे कंपनी इतना फास्ट ग्रो किया और कैसे ये कंपनी इतना फास्ट डूब भी गया? और लास्ट क्वेश्चन, अगर आप कभी पेटीएम यूज किए हैं तो आपका और मेरा पैसा क्या अभी सिक्योर है? तो चलिए ढूंढते हैं इनका आंसर और बताते हैं आपको कि सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट ही नहीं, चाइनीज इन्वेस्टर भी हम लोग को अच्छी तरह से सूट नहीं करता। इससे पहले अगर आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और भी देखना है तो आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे जैसा कोई क्रिएटर को हेल्प करना है तो एटलीस्ट सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए या फिर दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पेटीएम ने एग्जैक्टली क्या कांड किया है। ये है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर। एक टाइम में विजय शेखर शर्मा हमारे देश के यंगेस्ट बिलियनियर हुआ करते थे और विजय शेखर शर्मा का स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। 15 साल के उम्र तक विजय को इंग्लिश बोलना आता नहीं था और इसीलिए विजय ने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया और अपने आप को ग्रो किया। विजय ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और आफ्टर ग्रेजुएशन विजय ने 10 से 5 का जॉब चूज नहीं किया, वो अपना बिजनेस सेटअप किया। IndiaSite.net विजय का ही बनाया हुआ एक कंपनी था जो विजय ने स्क्रैच से बनाया और बाद में जाके विजय ने ये कंपनी $1 मिलियन में बेचा। साल 2000 में विजय ने एक लोन लिया था अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, लगभग 8 लाख रुपए के आसपास, और यही लोन लेने के बाद विजय ने अपना एक कंपनी सेटअप किया 197, जो कि पेटीएम का पेरेंट कंपनी है। इनिशियली 197 डिजिटल सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करता था ऑनलाइन में और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मगर फाउंडर का एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा था और इसीलिए फाउंडर्स मिलके 2010 में पेटीएम लॉन्च किया। पेटीएम को एज ए मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था और विजय का सपना था कि हर कोई मोबाइल यूज करके पेमेंट करे इंस्टेड ऑफ कैश। 2013 में पेटीएम एक्सपेंड किया, साथ ही साथ डेबिट कार्ड और पोस्टपेड मोबाइल पेमेंट को भी ऐड किया। 2014 में पेटीएम ने अपना वॉलेट सिस्टम लॉन्च किया जो कि काफी हिट है और इंस्टेंट पेटीएम का जो यूजर्स था वो काफी फास्ट ग्रो करने लगा। उसके बाद इंडियन रेलवेज और उबेर ने भी पेटीएम को ऐड किया एज ए पेमेंट ऑप्शन। अगर आप चाहते तो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना वाटर बिल, अपना मेट्रो कार्ड का रिचार्ज भी पेटीएम के थ्रू कर सकते थे। हमारे देश में ये फर्स्ट टाइम हो रहा था और इसीलिए यूजर्स भी काफी फास्ट ग्रो कर रहा था। 2014 में पेटीएम के पास 11 मिलियन डाउनलोड्स था, जबकि 2015 में ये 100 मिलियन हिट कर गया। बट इंडिया में उस टाइम भी काफी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा था और 2016 में जब गवर्नमेंट ने 500 और 1000 का नोट को डिमोनेटाइज किया तब जनता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट। हर कोई पेटीएम यूज कर रहा था। मिलियंस ऑफ मर्चेंट पेटीएम के साथ जुड़ा। ऑटो ड्राइवर से लेके पानी पूरी वाला तक हर कोई पेटीएम यूज करना स्टार्ट किया और 2021 के एंड तक पेटीएम के पास 150 मिलियन एक्टिव यूजर्स बन गया और पेटीएम अपने थ्रू 1.2 बिलियन ट्रांजैक्शन हर महीने प्रोसेस कर रहा था। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस ऐड किया लाइक मूवी टिकट, फ्लाइट टिकट, गोल्ड इंश्योरेंस, और हर कोई पेटीएम को यूज करके ये सारा ट्रांजैक्शन कर रहा था। पेटीएम के पास सब कुछ था, अच्छा ग्रोथ से लेके अच्छा कंपनी,
साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर लाइक एंड ग्रुप, अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक, मोस्ट ऑफ द चाइनीज इन्वेस्टर हमेशा रेडी रहता था पेटीएम में इन्वेस्ट करने के लिए। रीजन, क्योंकि पेटीएम इंडिया का एक फिनटेक जायंट बन गया था, साथ ही साथ ये इंडियन इकोनॉमी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, ये सब देख के कंपनी ने डिसीजन लिया कि अपना आईपीओ लाएगा वो बाजार में, और नवंबर 2021 का डेट फिक्स किया गया आईपीओ लाने का। ये उस टाइम का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ एक्सपेक्टेड था। तो अभी तक स्टोरी वन साइडेड चल रहा था, मतलब एक कंपनी जिसमें सब कुछ पॉजिटिव, कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिव, कंपनी में इन्वेस्टर जो है वो पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी आईपीओ ला रहा है, इतना सारा पॉजिटिव जो है ये हम लोग को हजम नहीं हुआ था। और वही हुआ पेटीएम के साथ। जब पेटीएम का आईपीओ आया नवंबर 18, 2021 में, तब उसका प्राइस रखा गया था 2150। ट्रेडिंग स्टार्ट किया 1950 से, जो कि ऑलरेडी 9% डाउन था, और दोपहर तक इसका प्राइस आ गया 1800 में। क्लोजिंग तक 1560, जो कि 27% लेस है इनिशियल ऑफरिंग से। इन्वेस्टर का 40,000 करोड़ रुपया डूब गया, और आईपीओ के हिस्ट्री में पेटीएम सबसे बड़ा फेलियर बन गया। काफी सारा क्वेश्चन राइज किया, लाइक ऑडिट को लेके, लीगल नॉर्म्स को लेके, इन्वेस्टर का बहुत सारा क्वेश्चन पेटीएम को झेलना पड़ा। और पेटीएम आगे जाके फिर भी 2017 में अपना पेटीएम बैंक लॉन्च किया। 2017 में पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस मिला, और बैंकिंग लाइसेंस मिलने के विद इन अ मंथ आरबीआई ने पेटीएम को वार्निंग थमा दिया हाथ में। रीजन था कस्टमर का केवाईसी गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस में। इसके अलावा डे एंड बैलेंस को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। ये सब देखते हुए 2018 के जून में आरबीआई ने पेटीएम को न्यू अकाउंट ओपन करने में होल्ड डाल दिया। पेटीएम ने आरबीआई को रिस्पॉन्ड किया, और इसी साल ये होल्ड को हटा लिया गया। आगे जाके जून 2021 में आरबीआई ने पेटीएम को एक बार फिर से फाइन किया। आरबीआई का कहना था पेटीएम ने आरबीआई को फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, इसके अलावा सिक्योरिटी में प्रॉब्लम था, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ग्लिच था। ऑन द अदर साइड आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा था इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी कनेक्टेड है। आरबीआई ने स्टेप लिया, और पेटीएम को बोला गया कि वो आगे जाके न्यू कस्टमर रजिस्टर नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड आरबीआई ने पेटीएम को बोला कि अपना ऑडिट करो, वो भी वाया थर्ड पार्टी। जब ये ऑडिट कंप्लीट हुआ, आरबीआई ये ऑडिट डेट के सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि आरबीआई को लग रहा था उस टाइम में बहुत सारा नॉर्म्स का वायलेशन किया गया है। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम को 5.3 करोड़ रुपया फाइन किया। और पेटीएम का अगर आप हिस्ट्री देखें तो लास्ट 6 सालों में ऑलरेडी 2 बार फाइन और बहुत सारा वार्निंग लेटर्स मिल गया था आरबीआई से। बाय 2024 आरबीआई नोटिस किया कि केवाईसी को लेकर जो वायलेशन था वो पेटीएम में फिर से हो रहा है, और ऐसा ही अकाउंट को यूज करके मोर देन 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, जो कि लॉ का कंप्लीटली वायलेशन है। आरबीआई कंसर्न था रिगार्डिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, और ये सब देखते हुए आरबीआई ने पेटीएम को अपना नोटिस थमा दिया। आफ्टर फरवरी 2024 पेटीएम कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी कर नहीं पाएगा। तो अभी पेटीएम के पास 2 मेजर टास्क है। पहला, अपना जितना भी क्लाइंट है सबको अच्छी तरह से मेंटेन करना। दूसरा, अपना जो इन्वेस्टर है उन लोगों के साथ बैलेंस करके चलना। अगर आप डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी 40 मिलियन मर्चेंट पहले से ही पेटीएम से माइग्रेट कर चुका है, और वो लोग मार्केट में जो अदर कंपटीटर्स है उन लोगों का ऐप यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इससे क्या सीखे? जीरो से स्टार्ट करके सिर्फ अपना टैलेंट के बेस से एक बंदा ने अपना कंपनी सेटअप किया और उसको ग्रो भी किया। इस ग्रोथ में हर कोई उसका साथ दिया, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा था। मगर सबसे बड़ी बात है हम लोग का देश, और देश का जो नॉर्म्स है और रूल्स है वो आगे जाके कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं किया, और देश का जो रूल है या फिर जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं किया। इसके वजह से कोई उसका साथ में नहीं रहा, और कंपनी का ये हालत हो गया। कोई भी कंपनी जितना चाहे ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। ऑन द अदर साइड, एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो लॉ कैचेस अप, क्योंकि कंपनी बड़ा नहीं है, बड़ा है देश का रूल्स और रेगुलेशन, और ये सबके लिए इक्वल है। ऑन द अदर साइड, अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख पाएंगे। और प्लीज अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए और भी बेटर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।